यह कहानी है साल 1959 की। रूस के उरल पर्वत श्रृंखला में स्थित खोलत्स्यखल, जिसका अर्थ है मृत पर्वत। 9 युवा और साहसी पर्वतारोही इगोर ड्यातलोव के नेतृत्व में इस दुर्गम इलाके को पार करने के लिए निकले। लेकिन उनके साथ जो हुआ वह न सिर्फ रूस बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अनसुलझी पहेली बन गया। यह घटना आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के बीच बहस का विषय है। यह समूह अनुभवी पर्वतारोहियों का था। इगोर ड्यातलोव 23 साल का एक कुशल लीडर इस अभियान का नेतृत्व कर रहा था। सभी लोग ऊर्जावान, आत्मविश्वास से भरे हुए और बेहद उत्साहित थे। उनकी डायरी और तस्वीरों से पता चलता है कि यात्रा की शुरुआत सुखद थी, लेकिन धीरे धीरे मौसम खराब होने लगा। ठंडी हवाएं और घनी बर्फबारी ने उनकी यात्रा को और कठिन बना दिया। 1 फरवरी 1959 को उन्होंने खोलत्स्यखल के पास अपना आखिरी टेंट लगाया। उनके लिखे आखिरी शब्द इस बात की गवाही देते हैं कि वे कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। उन्होंने रात बिताने के लिए पर्वत की ढलान को चुना, बजाय एक सुरक्षित स्थान के। क्यों? यह सवाल आज भी रहस्यमय है। जब कई दिनों तक उनका कोई संदेश नहीं आया, तो बचाव दल भेजा गया। 26 फरवरी को उनका टेंट मिला, लेकिन टेंट की हालत देखकर हर कोई सन्न रह गया। टेंट को अंदर से फाड़ा गया था और ऐसा लग रहा था कि वे घबराहट में नंगे पांव भागे थे। उनके जूते, कपड़े और खाना वहीं छूटे हुए थे। क्या ऐसा कोई खतरा था जिसने उन्हें इतनी ठंड में बिना सोचे समझे भागने पर मजबूर कर दिया? शवों की खोज अलग अलग जगहों पर हुई। 4 शव टेंट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक पेड़ के पास मिले। वे ठंड से बचने के लिए आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। 2 और शव टेंट से भागते हुए रास्ते में पाए गए। सबसे ज्यादा डरावनी स्थिति बाकी 3 शवों की थी। वे एक गहरी खाई में मिले, जिनके सिर और छाती पर इतनी गंभीर चोटें थीं जैसे कोई ताकतवर झटका लगा हो। एक महिला की जीभ गायब थी और उसकी आंखें भी बाहर नहीं थीं। घटना स्थल पर कई रहस्यमय सुराग मिले। शवों के कपड़ों में रेडियोएक्टिविटी के अंश पाए गए। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने उस रात आसमान में नारंगी रोशनी देखी थी। उनके चेहरे पर ऐसा डर साफ झलक रहा था, जैसे उन्होंने कुछ असाधारण देखा हो। यह कौन सी ताकत थी जो इतनी रहस्यमयी और भयावह थी? ड्यातलोव पास की घटना ने कई सिद्धांतों को जन्म दिया। कुछ लोग इसे हिमस्खलन का नतीजा मानते हैं, लेकिन उनके टेंट की स्थिति और चोटों से यह मेल नहीं खाता। कुछ इसे गुप्त सैन्य प्रयोग मानते हैं। क्या उस रात कोई मिसाइल टेस्ट हुआ था? और कुछ इसे अलौकिक शक्तियों का काम मानते हैं। क्या पर्वत पर कोई रहस्यमय प्राणी रहता है? स्थानीय मनसी जनजाति इसे मृत पर्वत क्यों कहते हैं? उनकी कहानियों में इस पर्वत के आसपास एक बुरी शक्ति का जिक्र है। यह स्थान उनके लिए पवित्र है, लेकिन वे इसे अभिशप्त भी मानते हैं। क्या ड्यातलोव समूह ने उस शक्ति को क्रोधित कर दिया? इस घटना को 60 से अधिक साल हो गए हैं, लेकिन सवाल आज भी बने हुए हैं। 2019 में रूस सरकार ने इसे हिमस्खलन घोषित कर दिया, लेकिन कई विशेषज्ञ इस निष्कर्ष को नकारते हैं। सच्चाई क्या है? क्या कभी कोई इस रहस्य को सुलझा पाएगा? ड्यातलोव पास की घटना एक यादगार और डरावनी दास्तान है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी दुनिया कितनी रहस्यमय और खतरनाक हो सकती है। क्या आप सोचते हैं कि यह मामला सुलझ सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।